आज हड़प्पा सिविलाइजेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको ज़रूर देख लें, तब जाके आपको ज़्यादा इसमें जानकारी मिल पाएगी। जितने भी स्थल है, स्थलों के बारे में, लोकेशन कहाँ है, किस नदी के किनारे है, उसका उत्खनन करता कौन है, ये सब सारे ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। यूट्यूब में तो बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इससे सरल आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। अगर यूट्यूब का ट्रिक्स है तो उसको भी मैंने सरल कर दिया हूँ। ये वाला यूट्यूब का ही ट्रिक्स से मुझे मिला है। इसी को मैं यूट्यूब से बहुत टफ तरीके से समझाया गया है, उसी को मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए पहले बता देते हैं कि इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन का विस्तार किस किस स्टेट में था। ये देखिए, ये नॉर्थ, ये तो पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया कि ट्रिंगुलर शेप है उसके, किसके, हड़प्पा सिविलाइजेशन के। वेस्ट में जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स है वो सुक्ता गेंडोर, ठीक है। ये दास्क नदी के किनारे है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये एकदम पक्का नदी का नाम याद कर लीजिए। साउथ में है महाराष्ट्र में मांदा नदी के तट पे, नदी का नाम है इसका गोदावरी नदी के कोस्ट पे है, और जगह का नाम है दाइमाबाद। ये देखिए, ये चारों जो कॉर्नर है एकदम सुपर मोस्ट कॉर्नर, वो सबको याद करना जरूरी है। ये ईस्टर्न पार्ट्स है यूपी के मेरठ जिले में, यूपी में है ये लिख देता हूँ, यूपी में हिंडन नदी के कोस्ट पे। नदी का नाम भी याद करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम ये जो साइड में है और जो एकदम साइड मोस्ट में है उनका, इसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है। और जो नॉर्थ में है उनका नाम है मांदा J&K, ठीक है। ये चिनाब नदी पे ये नदी जगह सब कुछ मान लीजिए। और ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो ये अखनूर ज़िले में है, ठीक है। ये यूपी के मेरठ ज़िले में है, ये अहमदनगर ज़िले में है, अन्ना हजारे का घर जहाँ है वहाँ पे। तो ट्रिंगुलर शेप में आप देखिए कि आपको अगर मैप देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा कौन कौन सा स्टेट है। यहाँ तक ये है, इधर जम्मू है, एक स्टेट हो गया J&K, ठीक है। फिर आपका क्या दूसरा स्टेट आएगा, इधर देखिए उत्तराखंड और हिमाचल इसमें नहीं आ रहा, गौर कीजिए, वो उस साइड में है। इसके नीचे है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी का कुछ पोर्शन, गुजरात, ये गुजरात होगा, ये महाराष्ट्र। तो क्या क्या आ गया, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे हरियाणा, उसके नीचे साइड में यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 7 स्टेट में इसके विस्तार इंडिया में फैला हुआ है। क्लियर? ये 7 स्टेट को आपको याद रखना पड़ेगा। और आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले कितने जगहों पे खुदाई हुई थी? 40 जगहों में। और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई गुजरात में हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ये कर दिया। अब आप देखिए कि मैंने कौन कौन से साइट्स आते हैं कि स्टेट में, किस स्टेट में कौन से साइट्स को खुदाई हुई। J&K में बस एक ही याद रखिए, मांदा, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे, नदी जरूर याद रखिए। महाराष्ट्र में भी एक ही याद रखिए, यही दाइमाबाद, नदी का भी नाम और इसका भी नाम दाइमाबाद। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर से एक ही याद रखना है और महाराष्ट्र से एक ही याद रखना है। अब देखिए पंजाब से आपको 2 याद रखिए, रोपड़ जिला में ही है, और एक संघोल आजकल पूछा जा रहा है, संघोल, रोपड़ और संघोल को याद कर लीजिए, ठीक है। हरियाणा में क्या याद रखिए, राखीगढ़ी, ठीक है। ये इंडिया में सबसे बड़ा साइट्स है।
हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा है। लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ा है महानगर है वो राखीगढ़ी है। ठीक है, राखीगढ़ी, बनवाली एंड भगवानपुरा, भगवानपुरा, ये 3 साइट्स के पूछे जाते हैं हरियाणा से। ठीक है, क्लियर। अब देख लीजिए क्या बोलता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हरियाणा में जाके राखी बनवा ली भगवान के नाम पे, हरियाणा में जाके राखी बनवा ली भगवान के नाम पे, इसका याद हो जाएगा। चलिए, पंजाब हरियाणा बता दिया। उसके नीचे यूपी में 2 ही लिए, एक जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिला में आलमगीरपुर। दूसरा इसका याद रखिए, बड़गांव का पूछा जाता है, बड़गांव, और संगोली, ये यूपी में ये 3 जगह आप याद रखिए, संगोली, आलमगीरपुर और बड़गांव। ठीक है, आगे हम चलते हैं गुजरात जो यहाँ सबसे ज़्यादा उत्खनन हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा यहीं से खुदाई हो रही है और इम्पोर्टेंट शहर यहीं मिल रहे हैं गुजरात में। गुजरात में आप याद कर लीजिए, रंगपुर, लोथल, धोलावीरा और रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, और एक है रंगपुर, लोथल, धोलावीरा और सुरकोतड़ा। ये 4 याद रखिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है कि सुरकोतड़ा कहाँ है, गुजरात में, रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। ये क्लियर हो गया। गुजरात के बाद अब बच गया सब का मैंने बता दिया। ठीक है, इंडिया का मैंने बता दिया कि ये ज़िले में ये लोकेशन है। अब हम कोशिश कर, आपको पता है 3 देशों में इसका विस्तार 3 देशों में पाया जाता है, अफ़गानिस्तान में भी पाया जाता है। 2 साइट्स अभी अफ़गानिस्तान में मिले हैं। अफ़गानिस्तान इस ट्रिंगुलर शेप में अफ़गानिस्तान के 2 साइट को नहीं इंक्लूड है। तो अफ़गानिस्तान में जो 2 जगह है उसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक सूरतोगोई और दूसरा है और ये जो है अफ़गानिस्तान में एक मुंडी काक है, मुंडी काक, इसे नोट कर लीजिए। अफ़गानिस्तान में बस 2 ही पॉइंट है। क्लियर हो गया। अब हम देखिए अफ़गानिस्तान वाले जगहों पे जाते हैं। अफ़गानिस्तान में 4 प्रांत है। वही जो खैबर पख्तूनख्वा है वो उसमें नहीं मिले हैं साइट्स, बाकी उसके 3 जो राज्य है उसमें मिले हैं। यहाँ देखिए पंजाब है, ये एरिया पंजाब है। पंजाब एरिया में सिर्फ एक ही जगह आपको याद रखना है, पंजाब में है हड़प्पा, पंजाब जिला में है, उसके पंजाब राज्य में है, रावी नदी के कोस्ट पे। फिर उसके बाद आते हैं उसके जो एरिया सिंध की राजधानी ऐसे कराची है, पंजाब की राजधानी उधर पाकिस्तान में लाहौर है। सिंध में देखिए आपको क्या करना है। सिंध में देखिए इंडस नदी यहाँ से आती है मानसरोवर लेक से ऐसे करके कराची के पास ये अरेबियन सी में मिल जाती है। अब इसमें पूछा जाता है नदी के, सिंधु नदी के इस पार कौन है, उस पार कौन है। सिंधु नदी के इस पार में जो साइट्स है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सिंधु नदी के इस मोहनजोदड़ो, इस पार है जो चन्हूदड़ो और थोड़ा सा नीचे कोट दीजी। ये 3 साइट्स जो है वो सिंध प्रांत में है, वो सिंध राज्य में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाइए तो मिलते हैं उसका चौथा प्रांत जो बलूचिस्तान है, राजधानी क्वेटा, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा। बलूचिस्तान में आप देखिए डाबर मिलेंगे। सबसे इसका सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट पोस्ट जो है वो है, क्या नाम है, सुख्ता गेंडोर, दास्क नदी के किनारे। सुख्ता गेंडोर याद कर लीजिए, डाबर कोट याद कर लीजिए
और बालाकोट याद कर लीजिए, बालाकोट, वो बालाकोट नहीं जिसमें अटैक हुआ था, ये दूसरा बालाकोट है। ये 3 याद कर लीजिए बलूचिस्तान प्रांत से। क्लियर हो गया पूरा साइट्स। बाकी 1500 साइट्स है। अब सारे साइट्स याद नहीं कर सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स है वो हमने याद कर लिया। चलिए अब हम याद करते, साइट सारे के याद मैंने करा दिया। हड़प्पा मैं बताया था कि पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ही है। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी बताया था सिंधु नदी के उस पार मोहनजोदड़ो है सिंध में, चन्हूदड़ो भी सिंध में है लेकिन नदी की सिंधु के इस पार, कोटदीजी भी सिंधु के इस पार। ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ और संघोल अभी बताया मैंने। धोलावीरा जो है वो भी गुजरात में है, बनवाली हरियाणा में है। मैं बोल रहा हूँ राखी बनवाली भगवान के नाम पे, तो बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा हरियाणा में है। अब इसकी स्थिति तो पता चल गया सबको, सारी स्थिति मैंने अभी मैप के थ्रू बताया। अब नदी में बता देता हूँ। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मुंह में याद होना चाहिए, इसका पूरा लोकेशन, ये सब कुछ। तो हड़प्पा के लिए मैंने एक ट्रिक्स बना दिया हूँ, हैदर। ठीक है, जो हैदर, ह से हड़प्पा, दो से दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता, और रॉ से रावी नदी। क्लियर। मोहनजोदड़ो के लिए भी एक सिंपल ट्रिक्स बना दिया हूँ, जो ये हमेशा आते हैं इसलिए इसके लिए अलग टाइप का ट्रिक्स बनाया हूँ। मोहनदास, मोहनजोदड़ो, रखाल दास और 100 से सिंधु नदी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक्स बना दिया हूँ इसका। बाकी नदियों को याद करने के लिए ये ट्रिक्स है जो यूट्यूब में मिलते हैं, लेकिन बड़ा टिपिकल टाइप से ये ट्रिक्स वहाँ पे समझाया गया है, उसी को मैं आसान कर दिया हूँ। लोभी मोसी रोस में, हरा कंघा बस में। रोस मतलब गुस्सा, गुस्सा में, रोस में है, वो रुसा हुआ है। लोभी मोसी रोस में, हरा कंघा बस में। ठीक है, ये याद कर लिए। देखो लोभी से लोथल भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। मोसी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। रोस रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। हरा से हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है। कंघा कालीबंगा देख लीजिए, घग्घर नदी के किनारे घ से। बस बनवाली देख लीजिए, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। क्लियर हो गया आपको। सारे नदियों के इसी ई में, लोभी मोसी रोस में, हरा कंगा बस में। और बाकी बच गया क्या, ये धोलावीरा। धोलावीरा का स्टोरी आपको पढ़ना पड़ेगा। धोलावीरा सब साइट्स यूनिक साइट्स है, जितने भी साइट्स सब लोग देखें ना यूनिक साइट्स है। इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो धोलावीरा में क्या है, धूल है और ये लूनी नदी के किनारे है। और सबको पता है कि लूनी ही एकमात्र नदी है जो थार मरुस्थल को क्रॉस करती है, और क्रॉस करते करते वो किसी भी सी में या किसी भी बे में नहीं गिरती है, वो सीधे ज़मीन के अंदर चली जाती है, वो धंस जाती है। ठीक है। तो उसमें लूनी जब थार मरुस्थल को पार करती है उसमें धूल होगा ही, तो इसीलिए धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है। ये कच्छ की खाड़ी में देखिए, लूनी नदी जो अरावली के नाग पहाड़ से निकलती है, नाग पहाड़, और ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी पहुंचने से पहले ही समुद्र के अंदर ज़मीन के अंदर धंस जाती है। ये स्पेशल नदी है लूनी नदी। तो धोलावीरा लूनी नदी का। और एक आपका बच जाएगा रंगपुर का मादर। एक रमा अलग से याद कर लीजिएगा, रंगपुर मादर, ये रमा अलग से याद कर लीजिए। नदी आपका क्लियर। बाकी जो साइड मोस्ट में थे, दास्क नदी, हिंडन नदी, चिनाब नदी और गोदावरी नदी, वो तो आपको मुंह में याद ही होना चाहिए, उसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, आप अपने बना लीजिए अगर ट्रिक्स चाहिए आपको तो। चलिए, नदी का मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता के बारे में, खोजकर्ता इस हैदर, इस मोहनदास से, ये दोनों का
आपने क्लियर खोजकर्ता याद हो गया। अब आप देखिए, एक एक करके क्लियर कराता हूँ मैं। जैसे कालीबंगा का आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कालीबंगा का मैंने ट्रिक्स बता देता हूँ। कालीबंगा, कालीबंगा मतलब, बंगा मतलब होता है राजस्थानी भाषा में चूड़ी, ठीक है। देखिए, काली चूड़ी घर लेके आया, ये घग्गर से घर, काली चूड़ी घर लेके आया तो बीवी ने थप्पड़ मारा और गाल लाल हो गया, ठीक है। काली बंगा मतलब चूड़ी मान लिए, बंगा लेकर आया घर में, बीवी ने थापर मारा, थापर मारा, गाल लाल हो गया, लाल हो गया। बस इसी से इसका पूरा क्लियर हो गया आपका। ये कहानी स्टोरी याद रखिए, कालीबंगा क्लियर, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे भी आ गया, बीवी लाल और थापर वही पता चल गया आपको। अब देख लीजिए दूसरा, चावल कहाँ, चावल के दाने कहाँ मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चावल के दाने कहाँ मिले हैं? दो ही जगह पे चावल के दाने मिले हैं, लोथल और रंगपुर, दोनों गुजरात में है, लोथल और रंगपुर, ठीक है। ये चावल के दाने, ये तो आपको याद करना आसानी हो, बहुत ही मुश्किल मतलब ज़रूरी है याद करना, चावल के दाने कहाँ मिले। अब देखिए रंगपुर का रंगपुर है ना, इस रंगपुर की खुदाई किसने की भाई? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, क्लियर। तो बस लोथल का भी खुदाई इसने ही किया, क्लियर। ये देख लीजिए, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर कर दिया आपका, ठीक है। रोपड़ का देखिए, रोपड़ है शर्मा जी, ठीक है। शर्मा के आदमी रो पड़े, शर्मा के आदमी रो पड़े, शर्म से आदमी बहुत समय रो पड़ते हैं ना, शर्मा के रो पड़े, रो पड़ना, ऐसे याद कर लीजिए। तो रोपड़ का खोज किया शर्मा जी ने, यज्ञदत्त शर्मा जी ने, क्लियर हो गया रोपड़। आगे हम लोग धोलावीरा, ये धोलावीरा देखते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा कैसे लिखते हैं? धोलावीरा, ठीक है। तो वीरा को पहले रवि कर दीजिए, धोलावीरा को रावी, इसको पलट दीजिए, रविंद्र, ठीक है, रविंद्र बिष्ट ने, क्लियर। धोलावीरा का क्लियर। बनवाली, बनवाली का किसने किया? बौ से बनवाली, बौ से बिष्ट, ठीक है, यही रविंद्र बिष्ट, सेम रविंद्र बिष्ट, क्लियर। बनवाली का भी क्लियर, ठीक है। इंडिया के पार्ट्स में जितना है सब का क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो एक गाना सुने, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो वो चंदू चाचा नहीं, चंदू को मामा मान लीजिए यहाँ, ठीक है, चाचा नहीं, दोनों अंकल ही होते हैं। मामा से मायके, मौ से मायके, मौ से मजूमदार, क्लियर। हाँ, चन्हू दड़ो क्लियर। अब आते हैं कोट दीजी। आप देख लीजिए, कोट दीजी पाकिस्तान में है और एक ही मुसलमान है, मियाँ नाम का एक ही आदमी है जो खोज करता है और वो पाकिस्तान में है। सारे का आपको याद आ गया, बच गया का कोट दीजी। तो उसी से फजल अहमद से कोट दीजी को, फजल अहमद को कोट दीजी से मिला लीजिए, एसोसिएट कर लीजिए, क्लियर हो गया। सारे इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आएंगे तो इतने से ही आएंगे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो है ना, इसका और दो नाम है। मोहनजोदड़ो का नखलिस्तान, पूछेगा नखलिस्तान किसके कहा जाता है? मोहनजोदड़ो।
ठीक है। फिर क्वेश्चन होता है सिंध का बाग। देखिए सिंध में है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ये सिंधी लैंग्वेज में है, मृतकों का टीला। ये 3 नाम आप याद रखिए मोहनजोदड़ो का। ये क्लियर हो गया? ठीक है।